अस्सलाम वालेकुम। इसके पहले लेक्चर में हमने आर के मेथड या रंगी कोतल मेथड का हमने फ़र्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर देखा। फ़र्स्ट ऑर्डर हमने उसका फार्मूले का लिया। फ़र्स्ट ऑर्डर हमारे पास क्या होता है, यूलर मेथड ही को हम फ़र्स्ट ऑर्डर मेथड कहते हैं, फ़र्स्ट ऑर्डर ऑफ आर के मेथड कहते हैं। और जो हमारे पास सेकंड ऑर्डर ऑफ आर के मेथड था उसको हम इम्प्रूव्ड एलर मेथड भी कहते हैं। ठीक है, अब हमने इस वीडियो के अंदर हमने थर्ड ऑर्डर और फोर्थ ऑर्डर पढ़ना है। अब इस सबसे पहले हम इसके फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए और उसके बाद हम इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, अब ये देखिएगा कि हमारे पास जो आर के मेथड है वो थर्ड ऑर्डर क्या कहता है। ये हमारे पास फार्मूला है आर के मेथड ऑफ थर्ड ऑर्डर का, कि जब हमारे पास वाई एम प्लस वन इज इक्वल टू वाई एम प्लस वन ओवर सिक्स एक्स के वन फोर के टू और के थ्री। ठीक है, इसके अंदर के की वैल्यू, के वन की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, के वन इज इक्वल टू एच एफ ऑफ एक्स एम वाई एम। जो वैल्यू एम की दी होगी जिसके लिहाज से या एम ज़ीरो होगा या वन होगा या टू होगा, जो भी हमारे पास दिया गया होगा उसके लिहाज से वो वैल्यूज़ यहाँ पे पुट हो जानी है। ये वैल्यूज़ है, के टू की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, एक्स एम एच ओवर टू वाई एम प्लस के वन ओवर टू। और इसके बाद के थ्री क्या हमारे पास आएगा, एच एक्स एम प्लस एच। और दूसरा आएगा हमारे पास वाई एम प्लस टू के टू माइनस के वन। ठीक है, इस सारे की सारी वैल्यूज़ को उठा के हमने इसके अंदर पुट करना है और हमारे पास वाई वन या वाई टू या वाई थ्री जो भी आंसर हमें रिक्वायर्ड होगा वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसका एक एग्जांपल के ज़रिए सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह फोर्थ ऑर्डर की तरफ जाएंगे। ये हमारे पास एग्जांपल है। इस एग्जांपल के अंदर एक हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, और ये हमारे पास इनिशियल कंडीशंस भी दी हुई हैं। इसी तरह हमें जब पहले पता है कि ये हमारे पास एक्स नोट की वैल्यू होती है और ये हमारे पास वाई वन की वैल्यू, सॉरी ये वाई नोट की वैल्यू होती है। ठीक है, तो हमने ये वाई 0.1 और वाई 0.2 सॉल्व करना है विद द यूजिंग ऑफ थर्ड ऑर्डर ऑफ आर के मेथड। ठीक है, ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन थी, तो इसको हम डेल वाई ओवर डेल एक्स भी कहते हैं और इसको लिखते हैं, इसके बराबर लिखते हैं एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म है। तो ये एक्स नोट की वैल्यू हमारे पास गिवन थी, वाई नोट की वैल्यू गिवन थी। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो इस फार्मूले के अंदर हमने एम की वैल्यू सब्सिट्यूट करनी है, जो पुट करनी है वो कहाँ तक पुट करनी है, इसको चेक करने का एक हमारे पास तरीका है कि हम एन की वैल्यू चेक कर लेते हैं कि एन की वैल्यू हमारे पास क्या है। तो वो एन की वैल्यू हमें बताएगी कि हमने एम कहाँ तक लेना है। अब n कैसे हम लेते हैं, n हमें लेते हैं कि इसकी जो एक्स एन की वैल्यू होती है मैक्सिमम वैल्यू, उससे हम एक्स नॉट की वैल्यू माइनस कर देते हैं और डिवाइड करते हैं एज के फार्मूला। ये हमारे पास फार्मूला होता है ना, हमारे पास इसको लिख लें b माइनस ए ओवर एच लिख लें। तो b हमारे पास एक्स एन होगा और a हमारे पास एक्स नॉट होगा। तो इसकी वैल्यू को माइनस कर देना है और ये एच हमारे पास 0.1 था, डिवाइड कर दिया 0। तो इसका मतलब यहाँ पे m की वैल्यू हम कहाँ तक लेंगे, एक 0 लेंगे और एक m की वैल्यू 0 लेंगे और एक 1 लेंगे। अब देखिएगा जब m इज इक्वल टू मैं 0 पुट करूँगा, जब मैं m इज इक्वल टू 0 पुट करूँगा तो ये देखिएगा कि क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास थर्ड ऑर्डर था, इस थर्ड ऑर्डर के अंदर जब मैं वैल्यू को 0 पुट करूँगा तो ये y1 ये भी 0 बन जाएगा। जहाँ पे पुट करूँगा तो ये 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, एक्स नॉट वाई नॉट बन जाएगा, ये भी एक्स नॉट, ये भी वाई नॉट, ये भी एक्स नॉट, ये भी वाई नॉट बन जाएगा। बाकी सारा कुछ सेम टू सेम रहना है। ठीक है, अब ये एक चीज़ याद रखिएगा, जो हम के की वैल्यूज़ निकालेंगे वो हर एक ऑर्डर के लिए अलग अलग निकालेंगे। जैसे वाई वन फाइंड करना है तो के और के वन के टू की वैल्यू या के थ्री की वैल्यू अलग निकालेंगे। और इसी तरह जब हम के टू वाई टू निकालने के लिए जाएंगे तो हमारे पास के वन के टू और के थ्री की अलग वैल्यूज़ आएंगी। ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, और जब हम वाई वन पुट, ये मेरे पास फार्मूला आ गया। अब इसके लिहाज से हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ये देखिएगा जब मैं के वन निकालूंगा तो के वन का फॉर्मूला मेरे पास क्या आएगा, क्योंकि हमने नॉट पुट किया एक्स नॉट वाई नॉट, तो ये एज एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट आ जाएगा। तो हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई। तो हमें पता है कि जब मैं यहाँ पे एक्स नॉट वाई नॉट है तो यहाँ पे भी नोट पुट कर दूंगा, यहाँ पे भी नोट, तो इधर भी नोट आ जाएगा, इधर भी नोट। एक्स नॉट की वैल्यू हमारे पास गिवन थी तो वो 0 थी और वाई नॉट की वैल्यू 1 थी। तो इसका वैल्यू क्या, आंसर क्या आ जाएगा, -1 आंसर आएगा। इस -1 को आपने इधर पुट कर देना है और आंसर आ जाएगा -0.1।
इसी तरह हम जब हम K2 की वैल्यू निकालेंगे तो K2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, एच एफ एफ एक्स नॉट ओवर प्लस एच ओवर 2 प्लस वाई नॉट प्लस K1 ओवर 2। ये वाली K1 की वैल्यू हमने इधर पुट करनी है और एच की वैल्यू 0.1 है, एक्स नॉट की वैल्यू भी दी हुई है, वाई नॉट की वैल्यू भी दी हुई है, सिर्फ वैल्यूज पुट करने हैं हम, ठीक है। तो एच की वैल्यू 0.1 आ गई, एफ साथ वैसे आ गया, एक्स नॉट की वैल्यू 0 आ गई, एच की वैल्यू 0.1 और नीचे 2 वैसे आ गया, वाई नॉट की वैल्यू 1 आ गई, एक्स वन की वैल्यू माइनस 0.1, ये हमारे पास गिवन था, मतलब हमने सॉल्व किया अभी, तो ये 2 साथ डिवाइड होगा। इसको जब सॉल्व किया तो 0.05 आ गया और इसको जब सॉल्व किया तो 0.95 आ गया। अब ये देखिएगा ये फिर वही फंक्शन बन गया, यानी जैसे हम पहले करते थे बिल्कुल सेम वैसे प्रोसीजर मैंने इधर करके दिखाया हुआ साथ। एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर होता है। तो जब ये एक्स की वैल्यू हो जाएगी और ये वाई की वैल्यू हो जाएगी तो इस फार्मूले के अंदर सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी इस फंक्शन के साथ, जो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज पुट करने से आंसर आएगा कि वो ये वाला आंसर आएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है तो ये हमारे पास K2 का आंसर आ जाएगा। इसी तरह जब हमने K3 का आंसर निकालना होगा तो K3 का हम आंसर कैसे निकालेंगे, एज एक्स नॉट वाई नॉट, एक्स नॉट हमारे पास 0, वाई नॉट हमारे पास 1, एज की वैल्यू गिवन थी 0.1 और ये प्लस 2 वैसे आ गया। K2 की वैल्यू हमने निकाली है ऊपर और ऊपर K1 की वैल्यू दोनों निकाली हैं और दोनों वैल्यू ये 2 और ये K2 की वैल्यू पुट होगी माइनस और ये K1 की वैल्यू पुट होगी। अब ये देखिएगा इसको चीज़ को सॉल्व करने से 0.1 आया और ये 1 + 2 ये सारा कुछ सॉल्व करने से 0.0195 आया, आंसर आया। अब ये देखिएगा ये फिर x की वैल्यू हो जाएगी और ये y की वैल्यू हो जाएगी बिल्कुल सेम वेयर, फिर मैं वही चीज़ फंक्शन साथ लगाया हुआ है, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई हो गया। अब ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू इसके अंदर पुट की और ये वाला आंसर आ गया, इसको उठा के इधर पुट करना है और सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देना है तो ये वाला आंसर आ जाएगा। अब हमने फार्मूला क्या पढ़ा था, y1 इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस 1/6 K1 + 4K/2 प्लस K3। इसके अंदर सिर्फ वैल्यूज़ K1 की वैल्यू पुट कर दी, K2 की वैल्यू और K3 की वैल्यू जो हमने ऊपर निकाली हैं उसकी वैल्यू पुट करने से और 1/6 के साथ डिवाइड करने से और उसके बाद हमने उसके अंदर प्लस ऐड करने से तो हमारे पास y1 की, उसके बाद क्या ये हमारे पास फार्मूला गिवन था x0 + 1/6, ठीक है। तो ये K1, K2 और K3 की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं, जब हमने सॉल्व किया तो इसकी वैल्यूज़ के अंदर सब्स्टिट्यूट करनी है, 1/6 पे इसको डिवाइड करना है और उसके बाद 1 इसके अंदर ऐड करने से हमारे पास ये y1 की वैल्यू आएगी, ठीक है। सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है इसके अंदर और 1/6 के साथ जो वैल्यू आएगी उसको डिवाइड कर देना है और 1 के साथ प्लस कर देना है तो y1 आ जाएगा। इसी तरह हम इसके अंदर y2 की वैल्यू निकालेंगे। अब ये देखिएगा जब हम y2 की वैल्यू निकालेंगे तो हम जो पहले फार्मूला पढ़ के आए हैं, ये वाला हम फार्मूला पढ़ के आए हैं ना थर्ड ऑर्डर के लिए, तो यहाँ पे जब 1 पुट करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y2 बन जाएगा। ये देखिएगा जब यहाँ पे 1 पुट करूँगा तो ये y2 बन जाएगा, जब यहाँ पे 1 पुट करूँगा ये y1 बच जाएगा 1/6, बाकी सारा कुछ वैसे। इसी तरह जब K1 यहाँ पे भी एफ ऑफ एक्स एम वाई एम की जगह 1 पुट करूँगा तो एफ ऑफ x1 y1 आ जाएगा। इसी तरह जब K2 के अंदर यहाँ पे 1 पुट करूँगा तो ये इधर x1 y1 आ जाएगा। इसी तरह सेम प्रोसीजर जब K3 के लिए यहाँ पे XM है YM है तो यहाँ पे 1 पुट करूँगा तो ये x1 y1 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं बिल्कुल सेम वैसे ही है। सेकंड ऑर्डर को सॉल्व किया, थर्ड ऑर्डर ये पीछे एक सॉल्व करके आए हैं y1। इस तरह अब देखिएगा इसमें सिर्फ डिफरेंट क्या है कि y एफ ऑफ x1 y1, x1 की वैल्यू हमारे पास कैसे निकलेगी, x1 हमें पता है x1 इज इक्वल टू x0 + h होता है। ये देखिएगा x1 इज इक्वल टू x0 + h होता है हमारे पास, और दूसरी हमारे पास y1 की वैल्यू हमारे पास पीछे गिवन है वो उठा लेनी है हमने, वो सिर्फ वैल्यू पुट करके हमने सिर्फ आंसर निकाले हैं। एज की वैल्यू मैंने निकाली 0.1। अब ये देखेगा एफ ऑफ x1 y1 के कैसे आंसर आएगा, इसका कैसे आंसर आया, एफ ऑफ एक्स वाई ये हमारे पास गिवन था फंक्शन, मतलब सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके अंदर x1 y1 की वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करनी है क्योंकि ये भी x1 बन जाएगा ये भी y1 बन जाएगा। x1 की वैल्यू 0.1 आई और y1 हमारे पास पीछे गिवन था तो ये 0.1 मतलब x1 का स्क्वायर, ये 0.09583, ये हमारे पास y1 की वैल्यू उसको सॉल्व करने से ये आंसर आएगा। इसको उठा के इधर पुट करना है तो ये K1 ये हमारे पास K1 का आंसर आएगा। सेम प्रोसीजर पे हमने K2 का आंसर निकालना है। K2 हमारे पास फार्मूला गिवन है एज, इसके अंदर सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ हमें फार्मूला याद रखने की है, ठीक है। वो उसके बाद जो कैलकुलेशन है उसको ध्यान से करना है, बाकी इस काम हमारा बहुत इजी काम है। देखिएगा x1 की वैल्यू हमारे पास 0.1 है,
एज 0.1 और नीचे 2 डिवाइड वैसे कर दिया। x1 की वैल्यू हमारे पास गिवन थी, पीछे जो हमने वन निकाली है वो वाली है, और k1 की वैल्यू हमारे पास जो ऊपर ये वाली दी हुई है, ठीक है। इसी को हमने आगे यूज़ करता है ना। अब देखिएगा जब k2 निकालूंगा तो k1 यूज़ होगा, जब k3 निकालूंगा तो k2 और k1 यूज़ होगा। मतलब पिछली वैल्यूज़ यूज़ होती हैं, पर वो पहले वाली y1 की वैल्यूज़ k की वैल्यूज़ इसके अंदर यूज़ नहीं होंगी, इसके अंदर सिर्फ इसी की वैल्यू यूज़ होंगी। इसीलिए ये k1 और k2 उसके बाद चेंज होता जाता है, ठीक है। अब ये देखिएगा इसको सॉल्व करने से मेरे पास ये वाला आंसर आएगा, और इसको सॉल्व करने से हमारे पास ये बिल्कुल सेम पहले वाले प्रोसीजर के साथ। ये देखिएगा मैंने साथ लिखा हुआ है, ये देखा एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। ये एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू इधर पुट की तो ये वाला आंसर आ गया। इसको उठा के इधर पुट कर दिया, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाला आंसर आ गया। इसी तरह हमने k3 निकालना है। जब मैं k3 निकालूंगा तो क्या करूंगा, एज 0.1 आ जाएगा। x1 की वैल्यू हमारे पास गिवन थी, वो देखिएगा 0.1 आई थी, हमने निकाली अभी, और एज की वैल्यू 0.1 है। y1 की वैल्यू हमारे पास गिवन थी, x2 निकाला, x1 निकाला, वो हमने पुट कर दिया, तो ये 0.1 एज की वैल्यू वैसे आ गई, फंक्शन वैसे आ गया। इसको ऐड करने से हमारे पास 0.2 आया, और इन सारे को सॉल्व करने से कैलकुलेटर पे हमारे पास ये वाला आंसर आया। इसको जब सॉल्व किया तो ये फिर x की वैल्यू, ये वाली x की वैल्यू बन जाएगी, ये y की वैल्यू। सिंपली ये देखिएगा मैंने साथ लिखा भी हुआ है, आप सिंपली इसके अंदर पुट कर दें ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह के k3 का आंसर निकल आएगा, ठीक है। अब ये देखिएगा k1 k2 और k3 का वैल्यूज़ निकल आई, तो ये सारी की सारी वैल्यूज़, ये वाला हमारे पास फार्मूला था y2 का, इसके अंदर k1 की वैल्यू हमारे पास गिवन थी, ये वाली आ गई 1/6 वैसे आ गया। k1 k2 और k3 की वैल्यू, k1 की वैल्यू ये वैसे आ गई +4, ये वैसे आ गया। k2 की वैल्यू इधर पुट कर दी और साथ k3 की वैल्यू पुट कर दी। सिर्फ अब प्लस माइनस करना है और ये हमारे पास k2 का वैल्यू आ जाएगी। इसके सारे को सारे का आंसर निकाल के 1/6 पे डिवाइड कर देना और उसके बाद इसके अंदर ऐड कर देना, ठीक है। अब हम जब फोर्थ ऑर्डर ऑफ आर के मेथड पढ़ेंगे तो देखिएगा कि फोर्थ ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर में क्या थोड़ा डिफरेंस है। ये देखिएगा हमारे पास ये थर्ड ऑर्डर था, थर्ड ऑर्डर में हमने लिखा कि y m+1 इज इक्वल टू y m+1/6। यहाँ पे k1 था, यहाँ पे भी k1 है, यहाँ पे बस फॉर्मूले में डिफरेंट है, 2k2 + 2k3 k4 आ गया, तो यहाँ पे बस 4k2 आता है। अब ये देखिएगा यहाँ पे जब x1 निकालूंगा तो क्या आएगा, एच एफ ऑफ एक्स एम वाई एम, तो इधर जब x1 निकालूंगा तो एच एफ ऑफ एक्स एम वाई एम आ गया। जब यहाँ पे k2 निकालूंगा तो ये देखिएगा एफ ऑफ एक्स एम h/2 वाई एम प्लस k1/2, इस इधर देखिएगा एच एफ ऑफ एक्स एम h/2 वाई एम प्लस k/2 आ गया। मतलब ये सॉरी ये वाला एक्स एम प्लस h/2 प्लस वाई एम प्लस k1/2, ये देखिएगा k2 और इधर k2 बिल्कुल सेम है। यहाँ पे अब जब k3 लिखूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये देखिएगा एक चीज़ और है, ये बिल्कुल सेम प्रोसीजर इसका चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स एम प्लस h/2 प्लस वाई एम, यहाँ पे k1 यूज़ हुआ, ये वाला k1 इधर यूज़ हुआ, यहाँ पे k2 यूज़ होगा, और जब हम सॉल्व करेंगे k4 तो वो सिंपली एक्स एम प्लस h वाई एम प्लस 3, ये हमारे पास सिंपली इसका फॉर्मूला है फोर्थ ऑर्डर का, ठीक है। अब मैं इसके लिहाज से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ये देखिएगा हमारे पास एग्जांपल है 11.13। ये हमें क्या कहती है कि हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है हमारे पास, ठीक है, और उसके लिहाज से हमारे पास इनिशियल कंडीशंस भी दी हुई हैं। हमें पता है कि ये हमारे पास x0 की वैल्यू होती है और ये हमारे पास y0 की वैल्यू दी हुई है। और सबसे पहले सिंपली मैंने फार्मूला लिख लिया। जब मैंने फार्मूला लिख लिया उसके बाद मैंने x0 y0 की और h की वैल्यूज़ लिख ली, और उसके बाद हमने दूसरा काम क्या करना होता है कि हमें पता होना चाहिए कि m की वैल्यू हमने कहाँ तक पुट करनी है। तो हमने कहाँ तक पुट करनी है वो हम देख लेते हैं। हमें पता है कि यहाँ पे जो y m है हमारे पास, यहाँ पे जो क्वेश्चन देख रहे हैं तो y m की मैक्सिमम वैल्यू xn की वैल्यू हमारे पास 0.3 है, x0 की वैल्यू हमारे पास गिवन 0.2 है, तो ये xn हमारे पास 0.3 और -0 और h की वैल्यू 0.1 पुट करने से ये n इज इक्वल टू 3 आ गया। तो इसका मतलब m की जो वैल्यूज़ मैं पुट करूँगा 0, 1 और 2 पुट करूँगा। ये देखिएगा जब m इज इक्वल टू 0 पुट करूँगा तो ये मेरे पास कुछ इस तरह की फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि इसके अंदर जब मैं वैल्यूज़ 0 0 सब्सटीट्यूट करूँगा जहाँ जहाँ m है तो यहाँ सारे का सारा ये वाली चीज़ बन जाएगी, और ऊपर अगर सब्सटीट्यूट करूँगा तो ये y1 आ जाएगा और ये y0 आ जाएगा। इससे हमें क्या मिल जाएगा, बिल्कुल सेम प्रोसीजर जैसे हमने थर्ड ऑर्डर के लिए किया बाकी वैसे ही है।
ठीक है। सिर्फ यहाँ पे हम y1 निकालेंगे, ठीक है, मैं निकाल के दिखाता हूँ। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, ठीक है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा जब मैं k1 निकालूंगा तो एच एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट, पीछे जैसे हमने पढ़ के आए हैं, ये मैंने सिंपली इक्वेशन लिख ली, एक्स नॉट वाई नॉट पुट कर दिया, एक्स नॉट वाई नॉट आ गया। ये एक्स नॉट की वैल्यूज़ गिवन थी, ये वाई नॉट की वैल्यू गिवन थी, सिंपली मैंने सिर्फ वैल्यूज़ पुट की हैं। अब ये देखिएगा यहाँ पे 0 आ गया एक्स की जगह पे, वाई की जगह पे 1 आ गया और वाई स्केयर की जगह 1 के स्केयर आ गया, तो आंसर 1 आ गया। 1 मल्टीप्लाई 0.1 तो 0.1 आ गया। इसी तरह जब k2 निकालूंगा तो पीछे जैसे हमने किया, एक्स नोट की वैल्यू 0 आ गई, एच की वैल्यू 0.1 आ गई, नीचे 2 डिवाइड हो गया, एक्स नोट की वैल्यू हमारे पास गिवन थी 1 आ गई, k1 की वैल्यू वो ऊपर वाली यूज़ हुई तो ये 0.1/2 आ गया। तो आंसर, इसका आंसर, इस साइड वाला आंसर 1.05 आ गया और इस साइड वाला आंसर 0.05। बिल्कुल सेम प्रोसीजर, ये एक्स की वैल्यू बन जाएगी और ये वाई की वैल्यू सिंपली, ये देखिएगा ये एक्स की वैल्यू और ये वाई की वैल्यू, ये एक्स की और ये वाई की सिंपली इसके अंदर वैल्यूज पुट हुई तो ये वाला आंसर आ गया। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये वाला आंसर आ गया। इसी तरह अब हमने k3 निकालना है तो k3 सेम वैसे प्रोसीजर, एज की वैल्यू 0.1, एक्स नोट हमारे पास, एक्स नोट हमारे पास कितना है 0 और एज के हमारे पास कितना है, ये देखिएगा ये वाला ऊपर ये चीज़ एक्स नोट प्लस h/2, तो यहाँ पे भी एक्स नोट प्लस h/2, मैंने सिंपली 0.05 लिख लिया। इसको सॉल्व करता हूँ तो एक्स नोट की वैल्यू 1 आ गई, k2 ऊपर वाला यूज़ हुआ 0.11 55 तो ये 55 आ गया, ओवर 2 डिवाइड हो गया। तो ये मेरे पास, इसको सॉल्व करने से ये वाला आंसर बन गया और इसको सॉल्व करने से ये वाला आंसर बन गया। ये सिंपली ये x की वैल्यू आ गई मेरे पास और ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई। इस x और y की वैल्यू ये देखिएगा मैंने इधर लिखा हुआ है, ये सिंपली मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई, ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई, सिंपली इसके अंदर मैंने पुट की तो ये वाला आंसर आया, ये वाला। इसको मैंने 0.1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये वाला आंसर बन गया। अब मैंने जब k4 निकालूंगा तो k4 का वो तो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे एक्स नोट है तो 0.1 आएगा, एज की वैल्यू हमारे पास क्या थी, सॉरी एक्स नोट हमारे पास 0 है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और एज की वैल्यू 0.1 तो इसलिए मैंने सिर्फ 0.1 लिखा हुआ है। वाई नोट की वैल्यू मेरे पास 1 है तो मैंने 1 लिख लिया, वाई नोट की वैल्यू मेरे पास यहाँ क्या थी 1 थी तो 1 लिख लिया, प्लस k3 की वैल्यू मेरे पास क्या आई, ये वाली आई, तो इसकी वैल्यू यहाँ अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ, यहाँ पे सॉरी मैं लिख लेता हूँ चाहे 0.11 5172 और 2563, ये वाली 1 प्लस इसके साथ करूँगा तो ये वाला आंसर कुछ बन जाएगा। अब ये x की वैल्यू बन गई, ये y की वैल्यू बन गई, सिंपली ये इसके अंदर पुट की हमने तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ये वाला आंसर आया। अब मेरे पास k1 की वैल्यू भी आ गई, k2 की भी, k3 की भी और k4 की भी। सिंपली इस फॉर्मूले के अंदर जो हमने फार्मूला निकाला था y1 के लिए, सिंपली ये y1 के लिए हमें फार्मूला निकाला था, यहाँ पे x नोट की वैल्यू पुट करें 1/6 या k1 की या k2 की और या k3 की और या k4 की, तो सिंपली हमारे पास ये वाला आंसर y1 का ये वाला आंसर बन जाएगा। ठीक है। अब हम y2 के लिए जब करेंगे, इसी तरह जब हम y2 निकालेंगे तो y2 की जगह m इज इक्वल टू हमने 1 पुट करना है, तो जब m इज इक्वल टू 1 पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा, ये देखिएगा ये तो बिल्कुल सेम रहना k की वैल्यूज़, सिर्फ चेंज कहाँ पे y1 हो जाएगा। k1 की यहाँ पे k1 के अंदर क्या चेंज आएगा, यहाँ x नोट y नोट था पहले तो x1 y1, यहाँ पे भी x1 हो जाएगा, यहाँ पे भी सिर्फ यहाँ पे चेंज आ जाएगा। सिंपली हमने ये देखिएगा पीछे हमने इक्वेशंस दी हुई थी, y1 की वैल्यू दी हुई थी, x1 की हमने निकालनी थी, x1 क्योंकि हमें x1 का नहीं पता तो हम x1 यहाँ पे हमारे पास क्या है तो x1 मैंने निकाल लिया, x1 इज इक्वल टू एक्स नोट प्लस एज, एक्स नोट की वैल्यू 0 आ गई, एज की वैल्यू 0.1, इसको जमा करने से x1 की वैल्यू 0.1 आ गई। अब हमने k1 निकालना है, k2 निकालना है, k3 निकालना है और k4 निकालना है। तो ये देखिएगा जब मैंने k1 निकालूंगा तो k1 मेरे पास क्या आ जाएगा, एज f और ये कि मेरे पास ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, ये हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू आई है, ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास x1 की, तो x1 0.1 आ गया और हमारे पास ये वाली वैल्यू y1 की, क्योंकि y1 हमने पीछे निकाला तो ये y1 आ गया। तो इसको ये फिर ये x की वैल्यू बन जाएगी, ये y की वैल्यू, ये देखिएगा सिंपली ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ था, डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई थी, ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू मैंने पुट करने से हमारे पास ये वाला आंसर बनेगा। तो ये वाला इस आंसर को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये वाला आंसर बन जाएगा। ये k1 का निकाला, इसी तरह हम k2 निकालेंगे और इसी तरह ही हम k4 निकालेंगे।
ठीक है। जब मैं K2 निकालूंगा तो ये हमारे पास K2 का फार्मूला आ गया। यहाँ पे x1 y1 सिर्फ रिप्लेस होना है, x1 की जगह 0.1 और y1 की जगह 0. ये y1 हमने पीछे निकाला था वो वाला, सिंपली हमारे पास ये वाली आंसर इसको सॉल्व करने से आ जाएगा और इसको सॉल्व करने से ये वाला आंसर बन जाएगा। फिर ये x की वैल्यू बन जाएगी, ये y की वैल्यू, ये सिंपली मैंने सॉल्व भी किया हुआ है साथ साथ। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये x की वैल्यू ये y की वैल्यू, सिर्फ इस फंक्शन के इसके क्वाड्रेटिक इसको डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर पुट कर दें तो ये वाला आंसर आ जाएगा। इसको 0.1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा। इसी तरह K3 निकालेंगे। K3 यहाँ पे x1 y1, ये x1 y1 की वैल्यू आ गई, h/2 बिल्कुल सेम वैसे ही आ गया प्रोसीजर। ये सारे को सारे जमा करने से ये आ जाएगा, ये आ जाएगा इसके अंदर। उसके बाद हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन लेंगे, उसके अंदर x और y की वैल्यू फिर पुट करेंगे तो फिर एक आंसर आएगा, वो हमारे पास के उसको मल्टीप्लाई करेंगे इस एज के साथ 0.1 के साथ, वो हमारे पास K3 की वैल्यू निकालेंगे आ जाएगी। तो ये देखिएगा जैसे मैंने पहले बताया था, ये 0.h की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास जो पीछे आंसर आया था उसको मैंने ये देखिएगा f ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये इसको सॉल्व करने से ये x की वैल्यू बन जाएगी, ये y, इसको सॉल्व करने से ये आंसर आया। ये मैंने इधर लिख लिया, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो ये सिंपली K3 का आंसर आया। इसी तरह हमने सिंपली K4 का आंसर जब निकालेंगे तो x1 y1 सिर्फ रिप्लेस होना है, तो x1 y1 रिप्लेस कर दिया मैंने, x1 की जगह 0.1, h की जगह 0.1 आ गया, y1 की जगह ये वाली वैल्यू आ गई और K3 वैल्यू जो हमने निकाली थी तो ये इसको सॉल्व करने से 0.2 आया, इन दोनों को जमा करने से ये वाला आंसर आया। ये फिर x की वैल्यू बन गई, ये फिर y की वैल्यू बन गई उस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। फिर हमने इसके अंदर पुट की x की वैल्यू और y की वैल्यू, तो ये वाला सिंपली आंसर आ गया, इसके साथ लिख लिया और 0.1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारे पास सिंपली आंसर किस चीज़ का आया है, ये हमारे पास K4 का आंसर आया। अब हमने इसके अंदर क्या निकालना है, y2 निकालना है। तो ये वाली वैल्यू किसकी आई, y1 की आ गई प्लस 1/6 आ गया, ये K1 की वैल्यू आ गई साथ फॉर्मूले का 2, ये K2 की वैल्यू आ गई साथ 2, ये K3 की वैल्यू आ गई और ये K4 की। इन सब को जमा किया तो ये वाला आंसर आया और 1/6 पे डिवाइड किया तो ये वाला आंसर आया, इसके साथ जमा किया तो ये y2 का आंसर आएगा। अब इसी तरह हम y3 का आंसर निकालेंगे। ये देखिए जब मैं y3 निकालूंगा, क्योंकि मैंने y इज इक्वल टू 0.1 के लिए निकालना था, y इज इक्वल टू 0.2 के लिए निकालना था और y इज इक्वल टू 0.3 के निकालना था। तो ये y इज इक्वल टू 0. जब m इज इक्वल टू 2 पुट करूँगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो ये y2 जो आपको पता ही है या y2 बन जाएगा, ये सारे के सारे 2 में चेंज हो जाएंगे। ये y2 कैसे निकालूंगा, y2 इज इक्वल टू x1 प्लस h, x1 की वैल्यू 0.1 और h की वैल्यू 0.1, तो ये 0.2 आ जाएगा। तो y2 की वैल्यू ये वाली आंसर आ जाएगा मेरे पास y2 को, क्योंकि हमने पीछे सोल्व करके आए हैं y2। सिंपली मैंने डायरेक्ट K1 K2 और K3 और K4 की इस फॉर्मूले के लिहाज से करना है, इसकी वैल्यूज़ लिख ली और ये वैल्यू सारी की सारी उठा के हमने इस फार्मूले के अंदर पुट कर दी। इस फार्मूले के अंदर वहाँ y2 की वैल्यू हमारे पास गिवन थी, वो लिख ली, 1/6 वैसे लिख लिया। इस सारे को सॉल्व करके ये हमारे पास सिंपली y3 का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास थर्ड और हमने सेकंड ऑर्डर भी पढ़ लिया, थर्ड ऑर्डर भी पढ़ लिया, फोर्थ ऑर्डर भी पढ़ लिया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर का हम क्या कहते हैं, यूलर्स मेथड कहते हैं, और सेकंड ऑर्डर का हम क्या कहते हैं, इम्प्रूव्स अदर्स मेथड कहते हैं, और थर्ड ऑर्डर और फोर्थ ऑर्डर हमने पढ़ लिया। ठीक है, इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या वैसे भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।